Good morning. Welcome you all to SS Khandelwal मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश क्लासेस। पीछे हमने अपने वीडियो में परसेंटेज के बारे में बताया था। आज इसके बारे में इम्पोर्टेंट फार्मूले और इम्पोर्टेंट कैलकुलेशंस जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बताई जाएंगी। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और चीज़ों को समझिए। हर तरह की कैलकुलेशन में इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। शुरू करते हैं परसेंटेज। अब परसेंटेज में बहुत सारे फार्मूले हैं। ये फार्मूले आपको इस वीडियो के साथ ही हम दे देंगे। एक एक करके इनमें से लेते हैं फार्मूले भी और इनके ऊपर जो बेस्ड न्यूमेरिकल हैं वो भी। अगर किसी वैल्यू में P की वैल्यू X परसेंट के हिसाब से इंक्रीज होती है, तो P की जो इंक्रीज्ड वैल्यू है वो क्या होगी? P की इंक्रीज्ड वैल्यू क्या होगी? अगर ये वैल्यू हमें निकालनी हो तो सीधा इसका 100 और प्लस में कितना है X परसेंट, जितना परसेंट है उतना इसमें 100 में जोड़ देना है। 100 प्लस X और ये हो गया परसेंट ऑफ P। ये बात याद रखनी है। इसकी P की जब इंक्रीज वैल्यू निकालनी हो तो 100 प्लस X परसेंट ऑफ P ये हो जाएगी। और अगर यही वैल्यू डिक्रीज होती है, क्या होती है? डिक्रीज। होती है तो फिर डिक्रीज्ड वैल्यू आएगी, P की डिक्रीज्ड वैल्यू। यहां फिर प्लस की जगह हमारा माइनस हो जाएगा। 100 माइनस X परसेंट ऑफ P। यानी ये सवाल इस तरीके से है, मान लिया किसी शहर की पॉपुलेशन 1 लाख थी और ये एक साल में 10% बढ़ गई, तो बढ़ने के बाद पॉपुलेशन क्या होगी? 1 लाख पॉपुलेशन थी शुरू में, 10% बढ़ गई, तो बढ़ने के बाद पॉपुलेशन क्या होगी? तो ये सीधा क्या फार्मूला लगाया 100 और अब बढ़ने वाला था तो इसमें प्लस में कर देंगे। 10% था 10/100। 100 प्लस था तो 100 प्लस ही करना है, परसेंट तो वो बाद में ही लेंगे। 100 प्लस 10 और ये परसेंट और ये P यहां लिख दिया, तो 1 लाख का कितना हो जाएगा? सीधा 1 लाख इंटू 100 प्लस जितना रेट बढ़ा है वो और इसके बाद उसका परसेंट, यानी ये आ जाएगा सीधा 1 लाख और इंटू में ये 100 और ये हो गया 110 और ये परसेंट है तो बटे कितना कर देंगे? 100। इसकी वैल्यू सीधी आ जाएगी, ये निकाल लेंगे तो 1 लाख के इसको 11 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 लाख, तो ये आ जाएगा हमारा 1 जीरो इसकी कट गई, ये 1 जीरो और रहेगी इसमें हमारी, 2 जीरो काट दी, 1 काटनी थी क्योंकि 1 जीरो हमने उधर से काट दी। तो ये कितना होएगा? अब ये हो जाएगा 1 और इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 से 11 1 और जीरो कितनी लगेंगी? 1 2 3 4। ये 1,10,000 जो है ना सीधी हमारी इसकी पॉपुलेशन आ गई। ये प्लस वाला था। अगर इसमें 10% घटती है तो फिर क्या करेंगे? 1 लाख
और इनटू में ये हो जाएगा हमारा 100 माइनस 10 और ये परसेंट, बस। यानी वो घटा के उतना उसकी वैल्यू हम लिख देंगे। तो ये 1 लाख हो गया और इनटू में ये हो गया 90 और अपॉन ये 100। ये 1 जीरो यहां से काट दो और 1 जीरो यहां से। अब इसके बाद इसको 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 और इसके बाद ये 4 जीरो आ जाएंगे, यानी 90,000 होगी। अगर 10% घटती है तो 1 साल के बाद उस दौरान जब वो 10% घटती है तो वो 90,000 आ गई। यानी सीधा सा है, बढ़ती है तो वो वैल्यू उसकी 110% होगी और घटती है तो सीधी कितनी होगी, 90%। इस तरीके से ही हम कैलकुलेशन में आगे करेंगे। ये तो समझाने के लिए बात बताई गई है। अब सवाल आता है कि ए का मान बी के मान से R% अधिक हो तो बी का मान ए से कितने प्रतिशत कम है। जब अधिक हो तो अधिक में हमें क्या फार्मूला लगाना है, अधिक में फार्मूला लगाना है हमने R अपॉन 100 प्लस R और इनटू में इसका लिख देंगे 100 और ये परसेंट में वैल्यू आ जाएगी। ये कितने में आ जाएगी, ये इसका परसेंट हो जाएगा। यानी अब ये फार्मूला किस तरीके से हम करेंगे, जैसे ए का वेतन बी से 25% फालतू है। बी से ए का वेतन बी से 25 और ये हमारा हो गया परसेंट अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है। अधिक वाले में ये फार्मूला लगाना, कितना रेट है 25, तो 25 और अपॉन जो है ना ये हो गया 100 प्लस 25 और सीधा गुणा में 100 और ये प्रतिशत में आ ही जाएगा। तो ये 25 बटे 125 और गुणा हमने 100 कर दिया तो ये 25 से 25 5 और 5 से 5 20, ये 20% कम हो गया। ये सीधा फार्मूला ऐसा लगा सकते हो कि भी ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है, 20% कम। इसको दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं, ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, बी के वेतन से 25, तो अब इसमें क्या करेंगे, बी का वेतन मान लिया 100 तो ए का वेतन कितना हो गया 25% अधिक है तो सीधा इसमें 25 जोड़ दो 125, ए का कितना हो गया 125। अब देखना है कि बी का ए से कितने प्रतिशत कम है, तो ए से जब देखेंगे हम तो 125 पे कमी कितनी है, 25 की, और 1 पे कमी कितनी है 25 बटे 125 और 100 पे कितनी कमी है, तो ये गुणा में क्या कर देंगे 100, ये 25 से 5 और 5 से 5 सीधा ये 20। ऐसे कितने ही सवाल हम हल कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमारा ये आ गया, यानी 20% कम जो है ना हो गया ये बी का वेतन ए से। तो ऐसे न्यूमेरिकल जितने भी आएंगे वो हम करते जाएंगे। ऐसे ही ये जो आता है कि भी चीनी के भाव में 25% की वृद्धि हो गई, चीनी के भाव में 25% वृद्धि हो गई, तो एक परिवार अपना
खर्च कितने प्रतिशत कम करे, एक परिवार अपनी जो खपत है वो कितने प्रतिशत कम करे, खपत कितने प्रतिशत कम करे कि उसका खर्चा वही रहे, उसका उस हेड में खर्चा वही रहे, उसका खर्च वही रहे, वही रहे। तो इसमें सवाल कैसे करेंगे, वही यही फार्मूला लगेगा। जब अधिक दे रखा हो, भाव बढ़ जाता है और खपत में जो है ना कमी करनी पड़ेगी, तो इसके लिए भी यही फार्मूला लगेगा। अब इसमें कितना बढ़ा है 25, और 25 बटे ये हो जाएगा हमारा 100 प्लस 25 और गुणा में 100, ये आएगा। तो ये इसको आगे सोल्व कर लो, और ये 25 और ये 125 और गुणा में 100, तो यह हमारा 25 से 1 और ये 5 और ये 5 से 5 20, यानी उसको 20% कमी करनी पड़ेगी अपनी खपत में, तभी वो खर्चा उतना ही रहेगा। इसको भी उसी तरीके से हम कर सकते थे कि भी पहले भाव जो मान लिया वो कितना है 100, बढ़ के भाव कितना हो गया 125, और सीधी कैलकुलेशन फटाफट करनी है वहां पे। तो ये जो 125 पे पर कमी कितनी आ गई 25, 25 बटे 125 और गुणा में 100, ऐसे सीधे निकाल सकते हैं। 1 5 और 5 से 5 ये 20% ये कमी होगी। एक ध्यान रखना है, जब कीमत बढ़ती है और खपत में कमी आती है, तो ये जो वैल्यू निकलती है हमारे आंसर की, जितनी बढ़ती थी खपत में कमी उससे कम आती है, खपत में कम आती है। अब दूसरे सवाल और करेंगे जिससे ये बात, उसमें क्या होता है कि अगर भाव में कमी आती है तो खपत जो थी वो हमारी बढ़ जाती है उतने ही खर्चे में। वो सवाल भी अभी करेंगे हल। ये था भाव बढ़ने के बाद खपत में कितने प्रतिशत कमी थी उसका। अब जब वैल्यू जो है ना घट जाती है, कम हो जाती है, और किसी के उससे मार्क्स वाला भी या किसी की इनकम वाला भी कम है, दोनों में यही फार्मूला लगता है, तो ये फिर फार्मूला हमारा ये प्लस की बजाय यहां माइनस आ जाएगा, प्लस की बजाय माइनस आ जाएगा। कैसे, चीनी के भाव में 25% की कमी हो जाती है, चीनी के भाव में 25% कमी, कमी बराबर कितनी है 25%। अब 25% कमी होगी तो उस परिवार को उतने ही खर्च करके अपनी खपत बढ़ जाएगी, और वो खपत ही हमने बतानी है कि भाई कितनी खपत उसकी वो बढ़ेगी कि उसका खर्चा वही रहे। तो वो कैसे निकालेंगे, सीधा है इसमें, और खपत में जो यहाँ पे अब क्या होगा, खपत में वृद्धि, सीधा इसका वृद्धि होगी क्योंकि भाव कम हो गए हैं, तो इसकी वृद्धि कैसे निकालेंगे, सीधा ये 25% की कमी हुई है, 25 और बटे 100 माइनस में 25 और गुणा में 100, तो ये कितना हो गया 25 बटे 75 और गुणा में 100। यहां से 25 से 25 1, और ये 25 से 25 कितने पे हो गया 3 पे, और ये 100 बटा 3, 100 बटा 3 का मतलब सीधा 33 सही 1 बटा 3, ये प्रतिशत, और ये क्या होगा वृद्धि, यानी इतनी वो 33 ही 1 बटा 3% चीनी फालतू ले सकता है उतने ही पैसे में। तो इस तरीके से ये सवाल है। खपत में वृद्धि का फार्मूला यही है, या यूं आप सीधा 100 मान के करो तो नया मूल्य कितना आ गया, 100 में से घट के 25, 75, 75 पे फिर वृद्धि हम कितने करेंगे 100 लेने के लिए 25, फिर 25 बटा 75 और गुणा में 100। उस तरीके से भी हम इस सवाल को कर सकते हैं, जैसे ही आपको ठीक लगे उस तरीके से कर लो। ऐसे ये है कि ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है, या 30% ले लेते हैं अभी। ए का वेतन बी के वेतन से 30% कम है,
30% कम है, बी के वेतन से 30% कम है। तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है? बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है? अधिक है। उसी तरीके से यही फार्मूला ले गया, कितना प्रतिशत कम है? 30 के अपॉन कर दो 100 माइनस में 30 और गुणा में 100, ये आ जाएगा हमारा 30/70 और गुणा में 100 कर दो, 0 से 0 कट गई और 300/7 आ गया। इसको काट लो, 7 से कितने करेंगे? 7 चौक 28, 2 बच गए, फिर 0 और 7 दूनी 14 और 6 बच गए 42, सही 6/7% जो है ए का वेतन बी का वेतन ए से इतना प्रतिशत अधिक है। ये अधिक आ जाएगा इसका आंसर। ए का वेतन बी के वेतन से 30% कम था, तो अब बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है? 42 से 6/7। तो ऐसे हमने ये सवाल हल करने हैं। अब एक इंपॉर्टेंट टाइप आती है इसमें पॉपुलेशन की। इसमें एक पॉपुलेशन की आती है, किसी शहर की जनसंख्या पी है आज के टाइम में पी, और ये R% से बढ़ रही है, R% से बढ़ या घट भी सकती है, R% की दर से बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तो इसका अब कुछ समय के या n वर्ष के बाद, n कोई भी वैल्यू हो सकती है, n वर्ष के बाद R% ये बढ़ती भी है, प्लस भी होती है और माइनस भी होती है, क्योंकि किसी साल बढ़ सकती है, किसी साल घट सकती है, या लगातार भी घट सकती है और लगातार भी बढ़ सकती है। तो n वर्ष के बाद इसकी जब पॉपुलेशन निकालेंगे, इसका फार्मूला से यही है, यहाँ p कर दो और ये प्लस में ये हो जाएगा 1 + R और बटे 100। अब ये अगर प्लस और माइनस दोनों में लिखता हूं, क्योंकि ये बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, और ये n इसकी समय की जो है ना वैल्यू लगा दो, ये फार्मूला लगेगा। अब इसमें हम सवाल हल करते हैं, 1 2। एक शहर की आज हमारी पॉपुलेशन है 80,000। कितनी है? 80,000 पॉपुलेशन है। हर साल 5% की दर से बढ़ती है, हर साल 5% के हिसाब से बढ़ती है। तो 3 साल के बाद पॉपुलेशन क्या होगी? तो 3 साल के बाद पॉपुलेशन क्या होगी? क्या होगी? अब सीधा इसमें बताया है कि भी 3 साल के बाद पॉपुलेशन क्या होगी, इसका फार्मूला लगा दो। 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी? ये 80,000 और इंटू में 1, क्योंकि ये बढ़ रही है तो इसमें आर हमारा कितना है? 5/100 और गुणा में इसकी पावर कितनी होगी? 3। सीधा इस फार्मूले से ऐसे निकालना है, 80,000 और इसको निकाल लो 80,000 और ये 1 + 5/100 हमने यहाँ काट दिया, 5 से 20 पे कट गया और 20 से कम 20 और 1 21, 21/20 और इसकी पावर ये 3 बार है, तो 3 से गुणा कर दो। ये बहुत काम आएंगे 21 21 21, ये हमें जबानी भी ध्यान रखना है। बहुत बार जो है ना, अब ये 3 0 कट गई, 1 2 3, ये तीनों काट दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 है, 8 से ये हमारा ये सीधा कट जाएगा, 8 और 8 से एक दिन कट गया ये 10 पे। तो 21 21 कितना होता है? 441 और 441 को 21 से करते हैं तो ये 9261 आता है। तो 9261 के बाद ये 0 हमारी सीधी लगी, तो 92,610 ये पॉपुलेशन हमारी 3 साल के बाद आ जाएगी। ये
उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, बड़ा ही सीधा सवाल है, तो ऐसे हमें लगाना है। अब इसी में अगर ये तो आगे की निकालनी है, आगे की निकालनी है तो फिर ये हमें ऐसे वैल्यू लेनी है। और अगर पीछे जाना है, जैसे मान लिया आज दे दिया, आज पॉपुलेशन है 9261, आज जो पॉपुलेशन है वो है 9261, इसी को हम एक बार ले लेते हैं। और ये 5% के हिसाब से बढ़ रही है, रेट क्या है 5%, और ये बढ़ने का है। तो अब 3 साल पहले पॉपुलेशन क्या थी, 3 साल पहले क्या पॉपुलेशन थी? अगर पहले का निकालना है, 3 साल पहले का, अगर पीछे जाना है, ये ध्यान रखना, अगर पीछे जाना है तो फिर क्या करेंगे, 3 साल पहले पॉपुलेशन, पहले पॉपुलेशन, इसका जो फार्मूला है वो लगाना हमें पी और अपॉन जो है ना ये 1 प्लस आर, और ये 100 कर दो, और इसके पावर बाद इसकी पावर कितनी कर दोगे, समय 3। तो ये यहां कर दिया, पी कितनी है 9261, और ये वही 1 प्लस 5/100, और ये 21/20, ये सारा आ जाएगा। चलो हम लिख लेते हैं 1 प्लस 5/100 और इसकी पावर 3, और ये बराबर यहां करते हैं इसको 9261, और ये हो गया हमारा 21/20 की पावर 3, और आगे जाकर जब सोल्व करेंगे तो 9261 और गुणा में 20/21 और गुणा में 20/21 और गुणा में 20/21। अब आप अगर देखेंगे तो 21 21 441 और 21 9261, ये सीधा कट जाएगा। अगर हम भाग करेंगे तो भी वही बात आएगी, अलग अलग काटेंगे तो वैसे भी कई बार सीधा ध्यान है तो सीधा ही काटना चाहिए हमें। तो ये इस तरीके से हमारी 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 0, यानी 3 साल पहले अगर हमें जाना है तो फिर ये वैल्यूज जो है ना इसके अपोन में लेनी पड़ेगी। तो एक ये पॉपुलेशन में का भी सवाल आता है परसेंटेज में, जो कि आगे जाना है तो आगे जा सकते हैं, पीछे जाना है तो पीछे जा सकते हैं, ये इस चीज का ध्यान रखना है। अब एक जो है ना डेप्रीसिएशन का आता है, देखो कोई भी मशीनरी हम लेते हैं तो वो हर साल जो है ना डेप्रीशिएट हो जाती है, यानी किसी रेट से हर साल उसकी जो वैल्यू है वो डाउन होती जाती है। तो उसका फार्मूला क्या लगेगा डेप्रीसिएशन में, सीधा है n वर्ष के बाद जो है उसकी वैल्यू है डेप्रीसिएशन, ये सवाल है डेप्रीसिएशन, ये डेप्रीसिएशन के सवाल भी हमारे आते हैं, अवमूल्यन भी कहते हैं इसको हिंदी में, इंग्लिश में डेप्रीसिएशन कहते हैं। तो n वर्ष के बाद जो मूल्य है वो सीधा आ जाएगा यहाँ p जो प्रेजेंट वैल्यू है वो, और इंटू 1 माइनस में r और अपॉन 100, और इसके बाद ये जो इसकी वैल्यू है n, ये हमने लिख दी, जितने साल के बाद भी निकालना है। अब इसमें सवाल लेते हैं हम, सीधा सवाल लेते हैं। n वर्ष के बाद में ये आएगा, अगर पीछे जाना हो तो ये वैल्यू जो है ना अभी बताते हैं वो उधर जाकर के नीचे हो जाएंगी, या इस फार्मूले के अनुसार भी हम लिख सकते हैं, फिर वो बाद में काट भी सकते हैं। अब जैसे इसमें एक सवाल लेते हैं, एक मशीन की जो वैल्यू है प्रेजेंट वो है 1,62,000 रुपए। आज वो मशीनरी हमने 1,62,000 रुपए में ली है, और डेप्रीसिएशन की रेट है 10%, डेप्रीसिएशन की रेट जो है ना का रेट है 10%। तो 2 वर्ष बाद क्या वैल्यू होगी इसकी, 2 वर्ष बाद इसकी वैल्यू होगी, सीधा फार्मूला भी बताया था, और ये हो जाएगा मान लिया हमारा 1,62,000, और
इंटू में 1 और ये माइनस में ही आएगा r 10/100 और इसकी पावर ये हो गया 2। तो इसको कर लो 1,62,000 और ये 10 से यहाँ काट लो 10, 1 माइनस 10/100, 10 एकम 10 और ये इसमें से एक गया 9/10 और गुणा में 9/10, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसको काट के हम देख सकते हैं, इसके आंसर जो है ना यहाँ बन जाएगा 1,62,000 है और गुणा में इसको काट लो, यहीं से काट लेते, 0 से 0 कट गई, फिर 0 से 0 कट गई और इसको 9 से मल्टीप्लाई कर लो और फिर अगेन 9 से, जैसे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से कितना आएगा, 9 0 0, 9 दूनी 18, 1 बच गया, 9 का चम्मन 1 55, 5 9 1 9 और 5 14 और इसको फिर 9 से कर लो, 9 0 0, 9 8 72 और 7 9 5 45 और 7 52 और फिर 5 बच गए, 9 चौके 36 और 5 41, 4 2 1 9 और 4 13, 1,31,220 ये हमारी वैल्यू आ गई 2 साल के बाद। अब अगर इसी सवाल में हमें ये देखना हो कि भाई ये वैल्यू हमारी आज की 1,62,000 है और ये 10% से डेप्रिशिएट हो रही है, तो 2 साल पहले वैल्यू कितनी थी, ये 2 साल बाद की निकालनी थी। तो अब 2 साल पहले की कितनी थी, दो साल पहले की, 2 साल पहले में वही आ जाएगा। 2 साल पहले की अगर निकालनी हो वो 2 साल बाद की थी, तो इसमें क्या करेंगे, जो प्रेजेंट वैल्यू है 1,62,000 और इंटू में यहां करेंगे हम 1 माइनस में r 10/100, यानी अब ये नीचे लेना पड़ेगा, जो p के नीचे लेकर के इसको करेंगे 1 माइनस 10/100 और इसकी पावर ये 2 हो जाएगा। तो 1,62,000 और इसको घटा दो, ये 0 से 0 कट गया और 1 माइनस फिर 10 एकम 10, 10 में से 1 गया 9, 9/10 और इसकी पावर 2। तो ये पहले है तो नो डाउट यूं में ध्यान भी आ जाता है, अभी डेप्रिशिएट हो रही है 2 साल तक लगातार, तो पहले की वैल्यू ज्यादा आएगी, तो वो नीचे करना है, तो इसको सीधा ले आओ यहाँ पे 1,62,000 और गुणा में जो है न 10/9 और गुणा में 10/9। अब 9 से काट दो, 1 मिनट इसको, 9 1 9, 7 बच गए, तो 9 8 72, 18,000 पे कट गया और फिर 9 से ये 2 पे कट गया, 2,000 और 2,000 के बाद इसकी ये 2 जीरो और लगा दो इसमें, 3 4 5, ये टोटल हमारी 2 साल पहले इसकी वैल्यू आ गई 2 लाख रुपए। तो इस तरीके से हमें डेप्रिसिएशन के सवाल भी हल करने हैं। डेप्रिसिएशन के ये सवाल आपको समझ आ गए होंगे। आगे जाना है तो सीधी सीधी वैल्यू लेनी है, और अगर आज के पीछे जाना है तो ये वैल्यू डिवाइड में आ जाएंगी, नीचे आ जाएंगी। अभी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हम लेते हैं। अभी हम कुछ इसमें 1-2 इंपॉर्टेंट सवाल और लेते हैं कि भाई ए का 20%, ये कई बार बहुत आ जाता है, ए का 20% बराबर है बी का 30%, बी का 30% बराबर है सी का 1/6। ये तीनों बराबर हैं, ए का 20%, बी का 30% और सी का 1/6 हिस्सा। तो इनके हमें रेशियो निकालनी है कि भी इनका अनुपात क्या है, तीनों का अनुपात क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, ए का 20% का मतलब है ए गुना, और सबसे पहले हम ये करते हैं कि भी ए का 20% और बी का 30% और सी का 1/6 तीनों बराबर है, तो हम इन तीनों को मान लेते हैं 1 के बराबर मान लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है, इससे बहुत सी समस्याएं हमारी हल हो जाएंगी। यानी ए का 20%
बराबर है बी का 30% बराबर है सी का 1/6 बराबर 1 मान लिया इनका हमने तीनों का मान। तो अब इनको सोल्व करेंगे। ये a गुना प्रतिशत है तो a गुना 20/100 और ये बराबर कितना है 1। इसको काट लो 0, ये 20 से सीधा ही कट गया 5 पे। तो a गुना 1/5 बराबर है a 1। तो a का क्या मान हो गया, ये 1/5 है तो उधर जाकर के सीधा हो जाएगा 5/1। ठीक है ना। a का 1/5 बराबर है ये कितना हो गया a 1। तो a कितना हो गया हमारा 5। और b का अब यहां से करना है b गुना 30%, 30/100 और ये बराबर ये भी कितना है 1 और ये 3/10 हो गया। तो b बराबर है उधर जाकर के हमारा कितना हो जाएगा 10/3। और इसी तरीके से करना है c इंटू 1/6 बराबर है 1। तो c बराबर हो जाएगा यहां जाकर के 1 गुना 6, ये 6 आ जाएगा। अब इनको सोल्व करना आगे प्रतिशत। ये देखते हैं तीनों की जो वैल्यू है हमारी, a का कितना है 5 अनुपात ये b का कितना है 10/3 और ये अनुपात कितना है 6। अब ये 3 होगी इसकी एलसीएम, 3 से 3 पंजे 15 और ये 10 का 10 आ गया और 6 ये 18 और ये हमारे वैल्यू आ गई 15, 10, 18। इस तरीके से प्रतिशत हमें ध्यान रखना है। कई बार ये सवालों में ऐसे भी आ जाता है कि a का 3 गुना, b का 4 गुना, c का 5 गुना बराबर है, उनको भी ऐसे ही मान के हमें करना है। बहुत आसानी से उनको हम कर लेंगे। इसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल है छोटा सा, वो देखिए। इसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल है छोटा सा, वो देखिए कि ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है। 80% क्या करता है खर्च करता है और बी करता है 75% खर्च। और ये चीज इनकी आगे जाकर के एक सवाल में इसमें ये आया कि अभी ए 80% खर्च करता है और बी 75% खर्च करता है, परंतु उनकी बचत बराबर है। परंतु उनकी बचत बराबर है। और इसमें सवाल आगे आया कि अभी अगर उनकी 72,000 रुपए आय है दोनों की, तो हमें बी की आय ज्ञात करनी है। दोनों की कुल आय जो है कितनी है, दोनों की कुल आय 72,000। 72,000 रुपए। तो बी की आय निकालो। अब कैसे करेंगे, जो सवाल हमने पहले करवाया था उसी के आगे का ये एक सवाल है कि ए अपने खर्च का 80% कर देता है और बी कर देता है 75%, परंतु उनकी बचत बराबर है। तो यहां बचत कितनी आई, ए की बचत आई हमारी कितनी आई, 100 में से 80 घटा दो 20%। और बी की बचत कितनी आई, ये लिखो ए की बचत और बी की बचत। बी की बचत कितनी आई, ये आ गई हमारी 25%। ये 100 में से 75 घटा दो, ये 25% हो गए। अब आगे इस सवाल को करते हैं। ये यूं हो गया कि अभी ए का 20% बराबर है बी का 25%, जो पहले हमने सवाल किया था उसके हिसाब से ए का 20% बराबर है बी का 25%। ए का 20% बराबर है बी का 25%। ये सवाल यूं हो गया। और इसको बराबर हम क्या करेंगे 1। अब ए गुना 20% क्या होता है 1/5 और बराबर 1। तो ए कितना हो गया 5 सीधा, क्योंकि आगे हमें फटाफट करने हैं। ये तो बिना देखे भी हम कर सकते हैं सीधे के सीधे। ये थोड़ा सा बस उस वक्त हमें दिमाग लगाना है और ये चीजें जब प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से हल हो जाएंगी। अब बी का 25%, बी का 25% का मतलब 1/4 और बराबर 1। तो बी कितना हो गया हमारा 4, यानी 5 और 4 की रेशियो होगी। इसमें क्या हो गया, दोनों अनुपात है 5:4 और 5:4 है तो इसका जोड़ कितना हो गया 9। अब उसमें हमें बी का निकालना है, टोटल वैल्यू कितनी है इन दोनों की जोड़ की 72,000। तो ये बी का भाग हमारे पास हो जाएगा 72,000 और गुणा में 4/9। 9 से 1 काट दो 8,000 पे, तो 8 चौके 32,000 रुपए आ गया है।
इस तरीके से ही आगे सवाल बनते जाएंगे हमारे प्रतिशत में। बस वो हमें उन चीजों का ध्यान रखना है कि कौन सी चीज किसके साथ कैसे रिलेटेड है। तो अब लास्ट में आज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक जो है ना आपको बताई जाएगी, जो कि आपके बहुत सवालों में आएगी। देखो, दो संख्याओं का गुणनफल, ए एक संख्या है और एक है बी, उनका गुणनफल कितना है। और आयत के क्षेत्रफल में भी सेम चीज होती है, ये भी एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है। तो यहां भी ए इंटू बी करेंगे और वहां भी जो है ना लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके उसका एरिया निकालेंगे। अब यहां सवाल क्या है, सवाल ये है कि अभी दो संख्याओं में से एक ये जो है ना 15% बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, और जो बी है वो 20% घट जाती है, घट जाती है। तो इनके गुणनफल में कितने प्रतिशत की कमी या अधिकता आएगी, इनके गुणनफल में। अब गुणनफल पूछा इसने, गुणनफल में कितने प्रतिशत कमी या अधिकता आएगी। ये निकालना है। इसी तरीके से अगर ये आयत का सवाल होता तो उसकी लंबाई 15% बढ़ गई, 20 चौड़ाई 20% घट गई, तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रतिशत कमी या अधिकता आएगी। अब इन सवालों के लिए एक ही फार्मूला है, ये ध्यान रखना है, ए प्लस बी और प्लस में ए बी अपॉन 100। इस फार्मूले को आप पक्का नोट कर लो, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ये चाहे क्षेत्रफल के हिसाब से दे रखा हो, चाहे इन संख्याओं के हिसाब से दे रखा हो, ये सवाल ऐसे ही हल होंगे और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और भी वर्ग के क्षेत्रफल में भी ये काम आएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। ए क्या है, पहले वाले में कितनी प्रतिशत ये कमी हुई, ए का मान यहाँ पे ए का है कितना है 15, ये प्लस के 15 है, ये ध्यान रखना। और बी क्योंकि घटी है तो ये माइनस के कितना है 20। बस इसके हिसाब से ये सारी कैलकुलेशन आ जाएंगी 2 मिनट में। तो अब इसमें कर दो, ए प्लस बी है जैसे, तो ए कितना है यही मैं करता हूं 15, और बी कितना है ये -20 है, और इसके बाद ये प्लस में यहां करेंगे आगे ए बी, ए का मतलब कितना है प्लस के 15, ये 15 लिखो सीधा, और यहां गुणा में कितना करेंगे, बी का कितना है -20, और ये अपॉन जो है इसका 100 करेंगे, और इसके बाद सीधा या इसको एक बार रब कर देते हैं। ये देखो 15 - 20 ये कितना हो गया -5 हो गए, और ये इंटू करेंगे, और अब ध्यान रखना है इसका, ये 15 और ये -20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, सीधा हमारा ये बनेगा माइनस का 300। पहले हम कर लेते हैं माइनस का, ये 300 हो गया, और ये अपॉन 100, और ये दोनों जीरो कट गए, तो ये -5, और ये इंटू नहीं था, ये प्लस था, यहाँ पे सीधा क्या था प्लस, और ये प्लस था, तो ये -5, और अब 3 से कट गया तो -3 ही आ गया प्लस, और चलो एक बार ये लिख लो -3, तो अब इसके बाद चेंज हो गए, ये -3 है तो ये कितना होगा -3, तो ये -8, यानी 8% कमी, ये इस सवाल का आंसर होगा। कई बार दोनों में बढ़ोतरी भी हो सकती है, कई बार दोनों में कमी भी घटा के भी कर सकते हैं। कितने ही सवाल आप वैल्यूज ले ले करके करना, संख्याओं के भी और एरिया के भी, बिल्कुल इस फार्मूले के हिसाब से सही आएगा। ये फार्मूला है, इसको आपने इस फोरम में ध्यान रखना है। तो उम्मीद है आज बहुत अच्छे से चीजें बताई गई हैं और आपको पूरी समझ भी आई होगी। तो बाकी जो है ना एक चैप्टर में एक दिन और जो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सीधे वो लेंगे हम। आज के वीडियो को आपने पूरे अच्छे से देखा है, और आगे इसी तरीके से हमारे साथ हर उसमें जुड़े रहिए, बहुत ही अच्छी चीजें आपके लिए रहेंगी। और इस वीडियो को आप लाइक करें
और शेयर करें, और आपको अच्छा लगा है तो इस पे कमेंट्स भी जरूर दें। और जो लोग इसमें नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे जो है ना आपको इसी तरीके से जो भी वीडियोज आएंगी उनकी नोटिफिकेशन आपके पास बराबर रूप से आती रहे। थैंक यू।